नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ में मेहमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नजीब मुल्ला जी। आज उनका बर्थडे है। हम बर्थडे के अवसर पर जो है उनसे हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हुए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठाणे में इनकी नजीब मुल्ला जी को अजीत पवार का कॉपी कहा जाता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी जो है चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, तो उसमें किस तरह की भूमिका रहेगी। विधानसभा के बारे में भी चर्चा है कि नजीब भाई को जो है कलवा मुरा का टिकट की पूरी तैयारी चल रही है। तो क्या ये सब बातें इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जन्मदिन के अवसर पर। नजीब भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे आप जन्मदिन के अवसर पर? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि इसी तरह मुझे तंदुरुस्त रखे, ज़मीन पे अपने पैर रखने का मुझे हमेशा रखे और लोगों की खिदमत करने को, लोगों की सेवा करने का अवसर और मुझे दे कि जिस तरीके से मैं हर जात पात धर्म भूल के हर एक की खिदमत कर सकूं। जो हमको ऊपर वाले ने, जो नेतागण और ऊपर वाले ने जो हमको ओहदे दिए हैं, उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करके उनको हम मदद करें। नजीब भाई, देखा है मैं भी आपको जो है 98-99 से देख रहा हूँ। आप कॉरपोरेशन में काफ़ी अच्छे विरोधी पक्ष नेता भी थे और काफ़ी अच्छे। आपके साथ में जितेंद्र आवाड जी भी थे। जितेंद्र आवाड जी के आप एक पहलू माने जाते थे। ये आज दो फाड़ हो गई है, तो एक आपके विरोधी हो गए हैं। तो देखा जाए तो जितेंद्र आवाड को आपने कलवा मुरा का जो विधायक बनने में काफ़ी आपने अहम भूमिका निभाई थी। आज जो है वही जगह से आपका भी नाम आ रहा है कि आप जो है वहाँ से टिकट ले रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो है आप विधायक के लिए खड़े रहेंगे। तो ये सब राजनीति जो चल रही है ठाणे में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? खासकर आवाड साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? खुसूसन बात तो ऐसी है कि बेशक हम साथ में रह के बहुत अच्छे कामों को अंजाम दिया है, बहुत अच्छी खिदमत की है। थाना ज़िला के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने मिलके उनको बढ़ाने की बहुत कोशिश की, साथ में काम किया है। बट कुछ नाराज़गियाँ थी, कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी, कुछ भूमिका, कुछ पॉलिसीज़। क्योंकि जब हम जुड़े थे तो ऐसा नहीं था ना कि जब जुड़े भी थे तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था, गाड़ी दौलत। और मैं उस वक्त थाना कॉलेज का यूआर था, जीएस था जोशी बेडेकर कॉलेज का। तो ऐसा नहीं कि वो इलेक्शंस पहली टाइम पे है या लोग हमें पहचानते नहीं है। तो एक सोच थी, एक आकर्षण था, उस तरीके से हम जुड़ के काम कर रहे थे। जो 2009 में कलवा मुमरा के अंदर जो हमारी सोच थी जी, जो सोच से एक मतदार संघ को हमने तैयार किया था कि भाई हमारा नेता कहाँ से चुन के आना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसके लिए बहुत हमको बलिदान देना पड़ा। और ऐसा है कि किसी को बढ़ाने में किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता है। बिल्कुल। और वो बलिदान का जिम्मा हमारा हमेशा रहा, अलग अलग तौर पे। जो पिछली बातें हैं उसको दोहरा के तो मैं एहसान जताना नहीं चाहता हूँ, वो मेरी आदत भी नहीं है। बट करते करते बट जो पार्टी की कुर्बानियाँ हमने जो दी थी, और उसके बाद हमने देखा कि सालों साल पार्टी की हालत खस्ता होती जा रही है, वह हुकुमशाही टाइप चल रही है। और जिस तरीके से सिर्फ रास्ते, गटर, पायवाट बनाना जी, ये लोगों की सेवा नहीं होती है। लोग उस मतदार संघ में कितने संतुष्ट हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं, कैसे विपक्ष साथ में रहते हैं। राजनीति के अंदर प्रतियोगी जो तुम्हारा रहेगा, ओपोनेंट रहेगा, तो इसका मतलब वो आपका जाति दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल। ये हकीकत में पवार साहब की सीख है। बट पवार साहब का नेता मानना, पिता समान मानना, बट उनके विचारों को मानना नहीं। जैसे हम अजीत दादा को फॉलो करते, बचपन से हमने अजीत दादा को बहुत कम उम्र में उनके नज़दीक जाने का मौका मिला, बड़े साहब के साथ घूमने का मौका मिला, आवाड साहब के जरिए घूमने का मौका मिला हमको उनके साथ। तो जब बात करते हमने देखे तो दादा की स्टाइल पसंद आई कि बोलो तो सच बोलो, नहीं हो सकते तो मुंह पे बोलो। उस वक्त पे, उस समय पे उनको बुरा लगेगा, बट आदमी कल दूसरा चक्कर तो नहीं करेगा। एक आदमी जिसको मदद है दूसरी तक, तो हमने देखा। और तीसरी चीज, काम करना है तो 1 मिनट में फोन लगा, उसका काम करो। वो तुम्हारे कितने फायदे का, कौन है, कितने मतदान का तुम उसको फायदा है नहीं है, वो सब चीज मत सोचो। लोग आपके पास आए, उनका काम करो। तो वो सोच के हम लोग काम करने का सीखे। पर वो मतदार संघ में देखिए कि आपसी रंजिशें बढ़ने लगी, और वही हमेशा यहाँ हिंदू वहाँ मुसलमान, अकलियत, ये
तो उसके पहलू के बाहर भी हमारे मसले हैं, उसके पहलू के बाहर भी हमारी ज़रूरतें हैं। और मेरी नाराज़गी थी कि तुम एहसान नहीं जताना चाहिए। जी आज एक छोटे से तबके के हम नगर सेवक के 4 टर्म अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में चुन के आए। 2002 में अकेले थे, 4 को चुन के लाए। जो कामों को हमने अंजाम दिया तो वो आवाम, वहाँ की पब्लिक के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर हमने कोई मेहरबानी नहीं जताई। हमने कहा कि आपने हमको वोट दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम एहसानमंद हैं, आपके कर्जदार हैं। हमने आपको आपका काम करके दिया जो हमारा फर्ज था। बिल्कुल। मैं पना जो था वो मैं उसके खिलाफ एक राष्ट्रवादी के अंदरूनी बातों के अंदर बहुत सी नाराजगी हो रही थी। तो उस पहलू से सब नाराज गुट पूरे एक हो गए। जो जूने साथी थे सब गए। हाल ही में 2012 के जनवरी 20 तारीख को, कल उनको तकरीबन 11 साल हो जाएंगे आनंद परांजपे साहब को। 20 जनवरी को वो 2012 के 20 जनवरी को उन्होंने शिवसेना से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था। आज उसको 11 साल हो गए। आवाड़ साहब के बहुत करीबी थे, वो भी हमारे साथ आ गए क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे। नीति जो होती है, नीति साफ होनी चाहिए। नीति के अंदर धो आएगा तो लोगों को पता चलता है। जनता जनार्दन बहुत होशियार है। ये सब चीज़ से तो पार्टी कैडर ने पूरा हमने तय किया कि हम, हमारे जो दादा हमारे को प्यार करते हैं, दादा हमारे साथ में खड़े रहते हैं, तो वो के खिलाफ सब हम निकल के पार्टी के अंदर दादा के साथ चले गए। जो दादा की भूमिका थी हमने सबने कबूल किया। नजीब भाई, देखा था आपने 2009 का जिक्र किया। 2009 में चुनाव हुए विधानसभा के कलवा उमरा से, 2014 में हुए, फिर 2019 में हुए, और मोदी लहर भी आई। लेकिन जितेंद्र आवाड जी को जो है लगातार जो सफलता मिली, इसके पीछे श्रेय क्या मानता है? आपका कहना है कि पाए वाटप और रास्ता बनाने से जो है वोट नहीं मिलते हैं, तो उसके पीछे क्या मानते हैं कि वो काम नहीं था? आप थोड़ा सा मेरी बात को गौर से फिर से आप सुन लीजिए श्याम भाई, कि मैंने कहा सिर्फ वो चीज़ों के वजह से आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई वो नहीं कह सकते जी। उसको एहसान नहीं बता सकते कि मैंने आपको रास्ता दिया, मैंने आपको पानी दिया, मैंने आपको फलाना दिया, मैंने आपके बारे में, वो तो मेरा फर्ज है जी। क्योंकि मुझे जाने पहचाने, हमारे बातों के ऊपर यकीन करके, वहाँ के कार्यकर्ताओं की बातों के ऊपर यकीन करके लोगों ने हमको पहली बार वोट दिया। तो जब तक हम उनके नुमाइंदे रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो हमारा फर्ज बनता है वो देने का जी। वो तो उन्होंने काम किया, बट हकीकी माहौल में ऑपोजिशन कहाँ था? वक्त पे अंदरूनी बात सब बताएंगे। ऑपोजिशन कहाँ था कि इलेक्शन हुआ कहाँ? 2009 के बाद में सच्चा इलेक्शन हुआ कहाँ? कौन कब बैठेगा, कौन कब फॉर्म लेकर भागेगा, कौन किधर जाएगा, उसी वक्त का वहां इलेक्शन हुआ। बाकी का सच्चा इलेक्शन जो होता है वो मतदान को सोचने के लिए प्रतिस्पर्धी उतनी तादाद अच्छा है, प्रतिस्पर्धी की बात भी सुन सकते हैं। वैसा इलेक्शन कहाँ हुआ है जो 2009 के बाद में नया मतदार संख्या जब हुआ? तो उनका काम है, उनको लगता है। तो बहुत सी चीज़ है जी। कामों को गिनवाने को जाए तो आपके हम 2014 के मैनिफेस्टो को लेकर बैठते, 2019 के मैनिफेस्टो को लेकर बैठते, और आवाम को कितना फायदा है। देखिए आज भी किल्लत है पानी की, आज भी पानी नहीं है। ऐसा है, महापालिका का निधि, शासन का निधि, ट्रेजरी का पैसा बहुत सूझबूझ के संभाल के काम करना पड़ता है जी। उस हिसाब से हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, बट काम किया बोले तो हम वोट के हकदार और मैं अच्छा, ये गलत है जी। तो क्या लगता है 2024 में किस तरह का स्पर्धा देखने को मिल सकता है आगे? अभी आप भी लड़ाई में रहेंगे, इतना तो पता है जरूर कि आप लड़ाई में रहेंगे। 2014 में जी। हम सब उनके प्रतिस्पर्धी है। शिंदे साहब के नेतृत्व में सरकार है, दादा है, फडणवीस साहब है। हमने हमारी इच्छा जताई है कि हमें लड़ना है और हमको पार्टी ने मौका दिया बेशक, तो हम ज़रूर कलवा मुमरा से विधानसभा लड़ेंगे। इच्छा जताई है, श्रेष्ठी जो निर्णय लेंगे और उसकी हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के अंदर आप देखेंगे कि अचानक अलग भावना हो गई। जो जितेंद्र आवाड अपने मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए भगवान राम मासारी था, हाँ। उसके अलग अलग किताबों की दलील दे के बात किया कि मैं मुस्लिम के साथ जुड़ूं, और अब देखा कि कुछ दाल गल नहीं रही है उधर। तो आज की ही बात हुई है सब जगह पे कि उनके कार्यकर्ताओं ने राम के कल प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल्लोष कलवा में मनाया। तो दो टप्पी भूमिका क्यों, दो टाइप की क्यों? मैं मुसलमान हूँ, मैं
30 रोज़े रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता हूँ, मगर मैं दूसरे धर्मों की भी इज्जत करता हूँ। मैं उनके बनाए हुए बुलाए हुए त्योहारों में जाता हूँ, उनकी मान सम्मान बढ़ाता हूँ। मेरे लिए कार्यकर्ता मेरे लिए होता है, वो कार्यकर्ता के जहाँ जाने से वो गणपति के दर्शन हो, नवरात्रि के हो, सत्यनारायण की पूजा के हो, किधर जाके मैं वो करूँगा। इस्लामी प्रोग्राम रहता तो मेरा मज़हब सिखाता है कि वहाँ हाजिरी लगाए, मैं वहाँ जाता हूँ। तो हम तो कभी हिंदू मुस्लिम करते नहीं। तुम एक तरफ मुसलमान और पहाड़ के इधर हिंदू, और तुम ये कहोगे कि खुसूसन अरे मुसलमान से कितने वोट में हिंदू तो इसको देंगे नहीं, कलवा हिंदुत्ववादी हो गया जी। यानी एक मुस्लिम प्रतिस्पर्धी आ गया आपके सामने तो कलवा हिंदुत्ववादी हो गया। कल तक कलवा सेक्युलर था, तो वो तो जनता जनार्दन बताएंगे उनको क्या है हकीकत। तो क्या लगता है कि उन्होंने जो प्रभु रामचंद्र को जो मांसाहारी का करार दिया, क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए सब किया गया था, षड्यंत्र था ये? ऐसा है कि हमेशा आपने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर इस दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी इंटरनेशनल इश्यू हो गया तो मुमरा पे लोग उतरे जी। वो जताना उनको इतना ही रहता था कि मैं मुसलमान की कितनी अच्छी क़ियादत करता हूँ। वो एक वोट बैंक था उनके डर से कलवा में रखने का कि भाई यहाँ से चुन के लाना है तो मुझे वोट दो, आखिर में मैं आने वाला हूँ। अब लगता है कि मुमरा हाथ से निकलते जा रहा है तो कलवा को हिंदुत्ववादी, तो हिंदुत्ववादी है तो देखेंगे ना। मैं कलवा को जानता हूँ, दोस्त अहबाब है, वो काम करने वाले को सराहता है। तो जब हिंदुत्ववादी तुम्हारे लिए हो जाता है फिर वहां मुसलमान विचार करे तो ये जात पात की राजनीति हमेशा हमेशा कम्युनलिज्म कराने का। हमने आज हम जो हल्के से है सेम कलवा मुमरा जैसा है, 50%, 55% और 45% हिंदू मुस्लिम, हमने वहाँ मिटाया। हमने कभी जात पात किया नहीं। हमारे ऑफिस में शिवसेना दोनों गट के लोग भी आते हैं, एमआईएम के लोग भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं, सब लोग काम है वो हमारे पास काम के लिए आते हैं। 25-20 साल हो गए, हमने वो रिश्ता रखा है ना। वो इलेक्शन में मेरे प्रतिस्पर्धी रहते, हकीकत में रिप्रेजेंटेटिव उसको कहते हैं। हमने जात पात तो खत्म की जी। तो ये क्यों ला रहे? फिर इनके काम ही हुए, अपना सिक्का चले, मेरे सिवा और मेरे से होशियार कोई नहीं। नजीब भाई, एक आखिरी सवाल चाहते थे पूछूंगा कि नजीब मुल्ला की अब दूसरी पारी किस तरह चलेगी, क्या मुद्दाएं रहेंगे, किस तरह की तैयारी आपकी है आगे की? देखो एक ही मुद्दा है जी कि कलवा मुमरा की जनता को जितने आश्वासन दिए गए थे, वो एक इंडस्ट्री चल रही थी। आज आप बिहाइंड द कैमरा आप जाके कोई भी कॉरपोरेटर से पूछो, आपको टक्केवारी की बात बताएगा। खुला इल्ज़ाम है, वहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। अब हाउसिंग मिनिस्टर थे, हाउसिंग मिनिस्टर पे कौन सी स्कीम आपने कलवा मुमरा में लाई? आज शिंदे साहब यूडी थे तो उन्होंने यूडी विभाग का एक क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे सिडको को जो भी अपने ताकत को वापर के सिडको से पैसा लाके डेवलपमेंट तो 10,000 घर का शुरू किया, खाते का वापर किया अपने मतदार संघ में। बिल्कुल। जो म्हाडा के नाम पे कोविड हॉस्पिटल लाया गया था उसकी भी रिमांड लेटर कॉर्पोरेशन में आ गई कि आपको पैसा भरो। यहाँ तो घोषणा दी थी कि मेरी तरफ से हॉस्पिटल मुमरा वासियों के लिए, कॉर्पोरेशन में तो डिमांड लेटर आ गया पैसा भरो। हमारा क्या संबंध? झूठे काम, गुमराह करने का। आज दिन निकाल, कल अलग कठपुतली से खेलेंगे, परसों अलग खेलेंगे। जो खेलने का काम है आवाम से, हम उसके खिलाफ आवाम के सामने जाएंगे, झूठे वादों के बारे में आगे जाएंगे। एक रास्ते की आप बात करते तो हमने तो ऐसे कई रास्ते बनाए, और निधि तो महापालिका का आप तो सभागृह में मंजूर को नहीं थे, हमने शिवसेना से मंजूर कराया। विपक्ष होते हुए 1400 करोड़ रुपए तक जो हमने कलवा मुमरा को 2009 के बाद दिया तो वो तो हमने दिया ना, लड़े तो हम ना। आप तो फाइल मूवमेंट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के लिए। बताएंगे ना, पानी बोलते हैं 240 करोड़ का योद्धा, एक टाकी बनी क्या? पानी आज भी नहीं मुमरा में, खाली लाइन पड़ी हुई है। 13 टाकी बनने वाली थी, 2 अभी तक नहीं बनी, एक टाकी का फाउंडेशन नहीं आया, बोले जगह नहीं है। तो आपका मंत्री पद और इतने बड़े दिग्गज नेता है, जगह नहीं मिलती? अरे हमने तो राबोड़ी वाले को रास्ता चाहिए क्लस्टर रोड डेवलपमेंट के लिए, हमने तो जेल के हद होके नोटिफिकेशन निकाल के, एक सादे नगर सेवक हम, नोटिफिकेशन निकाल के नाले के ऊपर स्पेशल परमिशन ला के 100 करोड़ का रास्ता बना रहे, आवाम को एक नई दिशा, दिशा उसको बोलते हैं नेतृत्व की, कि नामुमकिन को मुमकिन करे। सिर्फ रोते बैठने का, इसके ऊपर इल्जाम उसके ऊपर इल्जाम, यही सब मुद्दों के ऊपर हम सामने जाएंगे। धन्यवाद नजीब जी। तो सबसे हम जाते हम आपको
जन्मदिन की वो बधाई देते Thank you हैं very much. और हम आपके देखते दुआ में हैं याद रखना, और दुआ की बिल्कुल याद दरख्वास्त। रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम इंशाल्लाह। रहेंगे। और आपको कैसी लगी हमारी चर्चा? नजीब भाई को आप अगर जन्मदिन की बधाई देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। नजीब मुल्ला ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जो हैं तो मुसलमान जी, लेकिन हिंदू भाई साथ साथ रहते हैं और मैं ज़्यादा हिंदुस्तानी हूँ। समर्थक जो है मैं हिंदुस्तानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. धन्यवाद।